नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो न केवल आपको हैरान कर देगी बल्कि आपको चौंका भी देगी, क्योंकि इस खबर के तार काले बाजार से लेकर समंदर की गहराइयों तक जुड़े हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं गोवा की, जहां पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की कीमत की व्हेल की उल्टी, हाँ आपने सही सुना, व्हेल की उल्टी पकड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे ये व्हेल की उल्टी क्या बला है और ये 10 करोड़ की कैसे हो गई। तो चलिए खोलते हैं इस खबर की एक एक परत। पहले बात उस चीज की जिसे इंग्लिश में एम्बर ग्रीस कहते हैं और जिसे समंदर का फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये स्पर्म व्हेल वो विशालकाय समुद्री जीव है जो गहरे समंदर में घूमता है कि डाइजेशन सिस्टम में बनने वाला एक मोम जैसा दिखने वाला पदार्थ है। जी हाँ, ये व्हेल के पेट में बनता है जब वो स्क्विड या दूसरे समुद्री जीवों को पचाने की कोशिश करता है। कई बार ये पदार्थ समुद्र में तैरता हुआ किनारों पर पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होती है इसकी कालाबाजारी। क्यों? क्योंकि परफ्यूम की दुनिया में एम्बर ग्रीस का कोई जवाब नहीं। ये महंगे परफ्यूम को लंबे समय तक खुशबू देने का काम करता है। इसके अलावा कुछ लोग इसे आयुर्वेदिक दवाओं और दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, भारत में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्पर्म व्हेल संरक्षित प्रजाति है और इसके किसी भी हिस्से, चाहे वो उल्टी ही क्यों ना हो, को व्यापार करना अपराध है। अब आते हैं गोवा की इस ताजा घटना पर। सांगेम में पुलिस को एक टिप मिली। टिप थी कि कुछ लोग ऐसी चीज की तस्करी करने की फिराक में हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस ने जाल बिछाया और जब छापा मारा तो उसके हाथ लगा 10 किलोग्राम एम्बर ग्रीस। बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़। अब आप सोचिए, एक ऐसी चीज जो समंदर के किनारे पड़ी मिलती है वो इतनी कीमती कैसे? जवाब है काला बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एम्बर ग्रीस की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है और यह कीमत इसकी गुणवत्ता और मांग पर भी निर्भर करती है। लेकिन भारत में जहां यह गैर कानूनी है, तस्कर इसे गुपचुप तरीके से विदेशी बाजारों में बेचने की कोशिश करते हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सिंध, दुर्ग और गोवा के रहने वाले ये लोग कथित तौर पर इस एम्बर ग्रीस को बेचने की योजना बना रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि एम्बर ग्रीस उनके पास कहां से आया? क्या यह समंदर के किनारे से उठाया गया या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है जो व्हेल की जान को खतरे में डालकर इसकी तस्करी करता है? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्पर्म व्हेल पहले ही पर्यावरणीय खतरों और अवैध शिकार की वजह से संकट में है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एम्बर ग्रीस की तस्करी कोई नई बात नहीं है। गोवा, मुंबई, केरल जैसे तटीय इलाकों में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। 2021 में मुंबई में 18 किलोग्राम एम्बर ग्रीस जब्त हुआ था जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए थी। हर बार यही कहानी, समंदर का खजाना, तस्करों की नजर और कानून की पकड़। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस तस्करी का असर सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित नहीं है, ये पर्यावरण पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। स्पर्म व्हेल जो समुद्री तंत्र का अहम हिस्सा है, पहले ही प्लास्टिक प्रदूषण, शोर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। अगर उनकी उल्टी तक के लिए उनकी जान को खतरा बढ़ने लगे तो सोचिए हमारा समंदर कितना सुरक्षित रह पाएगा। और फिर आता है समाज का सवाल। 10 करोड़ रुपए की उल्टी, ये सुनकर कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग हैरान होंगे, लेकिन सच ये है कि ये खबर हमारे लालच की कहानी कहती है। एक गरीबी, भूखमरी और बुनियादी जरूरतों के लिए जूझता समाज और दूसरी तरफ 10 किलोग्राम की ऐसी चीज जिसकी कीमत 10 करोड़। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? और ये तस्कर जो इस खेल में शामिल है, क्या वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करते हैं या इसके पीछे कोई बड़ा माफिया है जो समंदर को लूट रहा है? तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ गोवा की नहीं, सिर्फ व्हेल की उल्टी की नहीं, ये खबर है हमारे पर्यावरण की, हमारे कानून की और उस लालच की जो हमें प्रकृति से छीनने को मजबूर करता है। सवाल यह है, क्या हम सिर्फ खबर सुनकर भूल जाएंगे
या इस पर सोचेंगे कि हमारा समंदर, हमारी वेल और हमारा पर्यावरण कितना कीमती है। जवाब आप पर छोड़ता हूं। नमस्कार।